राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं माघ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, हालांकि मैं इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, परंतु मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और जैसा कि नारद पुराण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान गणेश जी मंगल देवता से कहते हैं कि मुझे वर्ष भर पड़ने वाली जो विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी है वो अति प्रिय है, परंतु जब ये मंगलवार को पड़ती है तो मुझे इस बहुत अति ही प्रिय है। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो लोग वर्ष भर नहीं रख पा रहे हैं उस दिन अगर ये एक दिन का व्रत रख लेते हैं, स्त्री हो पुरुष, तो उनको अत्यंत पूर्ण फल, उनका ये व्रत फलीभूत होता है, उनकी मन चाही कामनाएं सभी पूर्ण होती है। तो ये ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो इसका फल जो बड़ा ही सिद्ध योग होता है और ये सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होता है। तो इस व्रत को मेरे कहने से सभी को करना चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। माताएं बहनें अपनी पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके विघ्नों को और कष्टों को जीवन में न उनका विनाश हो, इसलिए करना चाहिए। परंतु इस व्रत सभी को रखना चाहिए। तो ये व्रत कैसे रखना चाहिए और कब है तो और किसने किया, तो मैं ये आगे वीडियो में बताना चाहूँगी। तो ये व्रत 6 जनवरी को दिन मंगलवार को ये चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8:01 तक, जो कि दूसरे दिन बुधवार को ये चतुर्थी तिथि 6:52 पर पूर्ण हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य तुलसी को जल देने के बाद हमें पूजा गृह में जा करके किसी आसन पर बैठ करके भगवान गणपति को हाथ में संकल्प ले करके जल और दूध को जल पुष्प और अक्षत को हाथ में लेकर, अथवा अगर ये सब नहीं है तो हाथ में सिर्फ गंगा जल ही ले करके और अपनी कामनाएं को बोलते हुए भगवान गणेश के जो विघ्न विनाशक हैं उनके चरणों में समर्पित ये करके देना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरा ये फल जो व्रत है आज मैं धारण कर रही हूँ ये फलीभूत हो, मैं कर रही हूँ धारण अथवा कर रहा हूँ, जो भी हो स्त्री पुरुष, इस तरह से कामना करके और भगवान गणपति को गुड़ और मिश्रित जल से उनको अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय अथर्वशीष का जो पाठ है गणेश जी का वो करना चाहिए, अथवा ओम गंग गणेशाय इस तरह से बोलते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। और उसके बाद उनको दूर्वा पुष्प जल और नैवेद्य आदि षोडशोपचार से अथवा पंचोपचार से उनकी पूजा करना चाहिए। और पूजा करने के बाद पूरे दिन हमें व्रत रखना चाहिए और व्रत में कोशिश करना चाहिए दूध और फल के ही द्वारा ही व्रत रखना चाहिए। ऊट पटांग बाजारू ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और व्रत रखने के बाद सायंकाल जब चंद्रोदय हो जाए उसके पूर्व फिर भगवान जी का जो है गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करने के बाद उनकी दूर्वा उन पर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो लोग गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, जैसा कि हमारे नारद पुराण में वर्णन मिलता है, तो वो कुबेर के समान वो धनवान हो जाता है। तो दूर्वा अवश्य गणेश जी को इस्तेमाल करना चाहिए और तुलसी जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद हमें एक तांबे के पात्र में कुशा अथवा दूर्वा और कुछ मीठा साथ में काला तिल अक्षत मिला करके चंद्रदेव को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। और इसके करने के बाद ही पूरे दिन का आपका पूजा पाठ और व्रत संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद रात में जो माताएं अपने जिन्होंने वर्ष भर में सिर्फ एक व्रत कर रखा है, सिर्फ संकष्टी का पुत्र की दीर्घायु अथवा उनके कष्टों के निवारण के लिए, तो उनको तो फलाहार करना चाहिए। और जो लोग 12 महीने में 12 सभी कर रहे हैं जो संकष्टी व्रत 24, तो उनको एक बार भोजन कर लेना चाहिए। तो भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए और शुद्ध हो, बिना प्याज लहसुन का करने के बाद मीठा भोजन करना चाहिए, बिना नमक का कर लेना चाहिए। तो ये उनका पूर्ण हो जाता व्रत। और प्रातःकाल उठ के उनको जो आपने गुड़ मिश्रित जल से भगवान गणेश जी का जो अभिषेक किया है उस जल से को हाथ में लेकर उससे पारण करना चाहिए। तो ये रही व्रत की महिमा और व्रत किस तरह से करना चाहिए। और इस व्रत को किसने किया है, तो माता पार्वती ने 3 महीने तक अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिए ये व्रत धारण किया। दमयंती ने भी इसको व्रत को रखा है। और जैसा कि हमारे पुराणों में आता है कि माता द्रौपदी ने भी पांडवों के कष्ट के लिए इस व्रत को रखा था और सभी का लगभग फलीभूत हुआ। तो ये व्रत अवश्य रखना चाहिए, मेरे कहने से वर्ष में एक बार अवश्य रखना चाहिए। तो ये रही व्रत के बारे में जानकारी। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो और भी दे रखा है, चाहे तो आप पूरे डिटेल के लिए वो भी व्रत आप सर्च करके आप देख सकते हैं। तो बस ये वीडियो हमारा आज
का यहीं तक रहा। मिलते अगले वीडियो में अति शीघ्र। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।